हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल महावीर स्टडी पॉइंट। शाम के इस रीजनिंग के सेशन में आपका स्वागत है। आज हम लोगों का एसएससी जीडी का प्रैक्टिस सेट नंबर 5 होने वाला है, जो कि 11/1/2023 को फर्स्ट शिफ्ट के पेपर में पूछा गया था। उसका रीजनिंग होने वाला है। रोज़ सुबह 6 बजे से हिंदी, सुबह 10 बजे से मैथ और शाम 5:30 बजे आपका रीजनिंग का क्लास होता है, जिसमें 20 क्वेश्चन हम प्रीवियस ईयर का जो भी पूछा गया उसका सॉल्यूशन कराते हैं। तो 35 से 40 प्रैक्टिस सेट कराएंगे। इसके बीच ही अगर आप इतना प्रैक्टिस कर लेते, इतना टाइप का क्वेश्चन अगर आप समझ जाते हैं मैथ्स और रीजनिंग और हिंदी में, तो आप यकीन मानिए आप एक अच्छा स्कोर कर पाएंगे एसएससी जीडी में। तो भरोसा करिए, जैसा कंटेंट बताते हैं, जैसा दे रहे हैं, उसको अच्छा से शिद्दत से सीखिए। कंसेप्ट आपके बहुत काम आने वाला है। चलिए आज का क्लास हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए, कहता है पहला क्वेश्चन कि इसका आपको बताना है मिरर इमेज। ठीक है, तो आपको इसका दर्पण इमेज बताना है, मिरर इमेज बताना है। तो कैसे बनाते हैं इस क्वेश्चन को, कैसे कम समय में करेंगे? तो इसका तरीका ये है कि ऑप्शन को एलिमिनेट करेंगे। देखिए ऑप्शन कैसे एलिमिनेट होगा। ये जो जी है, अगर मिरर के पास देखिएगा तो मिरर के तरफ से इधर आकर के ऐसे हो जाना है जी, इस जी को, ठीक है, ऐसे हो जाना है। ठीक, तो आप देखिए कहाँ पर जी ऐसा नहीं दिख रहा है, तो बोलिएगा ये वाला उधर के दिख रहा है, ये वाला इस आधार पे हम गलत कर सकते हैं। चलिए एक ऑप्शन अलग हो गया, और ढूंढने का कोशिश करते हैं क्या क्या अलग कर सकते हैं। सब क्वेश्चन में जी सी, उसके बाद देखिएगा पी, ये जो पी दिख रहा है, सी तो ऐसे ही होगा, ये जो पी दिख रहा है, पी ऐसे आकर के हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? तो कहिएगा पी कभी नीचे नहीं आएगा, इस आधार पे इसको गलत कर सकते हैं। ये भी गया, दो ऑप्शन बच गया, बस यू बचा है। तो यू कभी ऊपर का नीचे नहीं जाएगा, यू जो है यू ऐसा ही रहेगा, नीचे नहीं चला जाएगा। ये आपका वाटर इमेज का बारे में बात कर दिया, ये भी गलत हो गया। तो देखिए तीनों ऑप्शन एलिमिनेट कर दिए, चौथा ऑटोमेटिकली मेरा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो हम बताए हैं करोड़ों बार कि जब भी डायग्राम वाला क्वेश्चन आएगा तो आप क्या करिए, आप ऑप्शन को एलिमिनेट करना सीखिए, तब आप सही बना पाएंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कहता है प्लस का अर्थात भाई है, माइनस का अर्थात बहन है, परसेंटेज का अर्थात पुत्री है, और एंड का अर्थात पत्नी है। तो और एक चीज़ देखना है कि पहले लिखा है सेकेंड वाला चीज़, फिर लिखा है फर्स्ट वाला चीज़, तो ध्यान देना है। ठीक है, देखिए जैसे लिखा ए प्लस बी यानी बी ए का भाई है, उसी तरह से ए एंड बी, तो बी ए की पत्नी है। सेकेंड वाला से फर्स्ट का रिलेशन देखना है, तो बी ए की पत्नी है, तो यहाँ हो जाएगा बी ए की पत्नी है। तो बी पत्नी है, बी क्या है, पत्नी है। किसकी पत्नी है, ए की। बी लड़की है, तो ये क्या हो जाएगा, लड़का हो जाएगा। लड़का लड़की प्लस माइनस दिखाते, लड़की को माइनस, लड़का को प्लस, और पति पत्नी को एरो से। परसेंटेज सी, ठीक है, परसेंटेज सी, बी परसेंटेज सी, परसेंटेज का अर्थात बी ए की पुत्री है, तो सी बी की पुत्री है। सी किसकी पुत्री है, बी की। ठीक है ना, सेकंड से रिलेशन करना है। देखिए परसेंटेज, तो बी ए की पुत्री है, उसी तरह से बी ए की पुत्री है, तो इसी तरह से सी बी की पुत्री है, तो सी पुत्री है यानी कि लड़की है। आगे बढ़ते हैं। कहता है सी प्लस डी, प्लस का अर्थात बी ए का भाई है, तो डी सी का भाई है। डी क्या है, भाई है, यानी भाई बहन के लिए कॉमा दिखाते हैं, और प्लस है, लड़का है तो प्लस। डी माइनस ई, माइनस का अर्थात क्या है, बी ए की बहन है, यानी ई डी की बहन है। जो ई है वह किसकी बहन है, डी की बहन है। ई भी क्या है, बहन है। समझ में आ गया कि नहीं? कंप्लीट ब्लड रिलेशन पढ़ा चुके। आप जाइए मेरा प्लेलिस्ट खोलिए, वहाँ पर आपको एसएससी रीजनिंग, एसएससी मैथ सब देखने को मिलेगा, टॉपिक वाइज करा रखे हैं। तो कहता है ई ए से कैसे संबंधित है। जो ई है वह ए की क्या लगेगी, पुत्री लगेगी। सिंपल सी तो बात है, पुत्री। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। कहता है ए कैसे संबंधित है ई से, तो वो हो जाता पिता हो जाता। समझ में आ गया? आगे बढ़ते हैं। फिर से वही बात है कि देखिए आप ये जो ऐसे ये वाला जो दिया गया ना, एक छोटा सा स्मॉल सा ऐसे, इस पर ध्यान दीजिए। ये पहले 90 डिग्री पे, फिर थोड़ा सा घूम करके 45 डिग्री घूम रहा है। कितना डिग्री घूम रहा है, 45 डिग्री। फिर ऐसे घूम करके पूरा कंप्लीट हो जा रहा है एकदम 90 डिग्री पे। फिर थोड़ा सा फिर 45 डिग्री घूम रहा है, फिर कितना घूम रहा है, 45। तो अब जो हमारा आएगा एकदम ऐसे सीधा आ जाएगा। मेरा बात समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो ये गलत हो जाएगा, ये इसका बारे में भी नहीं बात करेंगे। ये गलत हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा, ख़त्म हो गया सवाल। क्या मेरा बात समझ में आ गया कि नहीं आ गया? ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। देखिए कितना आसानी से मिल गया। तो ऑप्शन को एलिमिनेट करना सीखिए, आप आराम से कर पाएंगे। आगे बढ़ते हैं। कहता है स्लोली का कोड ऐसे लिखा गया। एक बार चेक करते हैं स्लोली का कोड कैसे लिखा है, लिख करके बता रहे हैं, ज़्यादा क्लियर होगा आपको कंसेप्ट। देखिए एस के बाद लिखा हुआ है टी एम एन एक्स एम जेड, ठीक है। तो देखिए एस के बाद क्या आता है टी, एल के बाद क्या आता है एम, और एन के बाद क्या आता है ओ, इधर से बढ़ा है, ठीक है। डब्ल्यू के बाद एक्स, एल के बाद एम, वाई के बाद जेड, ठीक है। एक तो सिर्फ माइनस हुआ है, बाकी सारा प्लस हो रहा था। अच्छा हमको क्या निकालना है, हमारा क्या निकालना है वो देखते हैं। बोरिंग निकालना है। क्या निकालना है, बोरिंग।
तो BORING, बोरिंग। ठीक है, अब देखिएगा थोड़ा सा क्या करा है ना, हम बताते हैं। देखिएगा, हम इसमें ऐसे एरो देंगे और इसमें ऐसे एरो देंगे। क्यों दे रहे, कारण हम बताते हैं। बी के बाद क्या आता है, यहाँ पे लिख देंगे सी, यहाँ पे क्या लिखेंगे एन, हम बता रहे क्यों। आर के बाद क्या होगा एस, एच लिखेंगे यहाँ पर क्या लिखे एन के बाद ओ, जी के बाद क्या लिखेंगे एच। अब बोलिएगा क्यों, तो बोलेंगे ना जो आपका वॉवेल्स है उसमें एक एक क्या हो रहा है, माइनस हो रहा है। मेरा बात समझ में आया। तो यहाँ पर ये वॉवेल था, ये वाला वॉवेल था, ये वाला, तो इसमें क्या हुआ है, एक माइनस हुआ है। यहाँ पर कौन सा वॉवेल था, ये वाला वॉवेल है और ये वाला वॉवेल है, तो इसमें एक एक क्या हो रहा है, माइनस हो रहा है। और बाकी सब में प्लस होता गया, बाकी सब में क्या होता गया है, +1, बाकी सब में क्या होता गया है, +1। समझ में आ गया। तो CNSHOH ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया, बढ़िया क्वेश्चन था, आराम से बन गया। आगे बढ़ते हैं। कहता है अंग्रेजी डिक्शनरी में इसको सजाइए, सजा देते हैं ना, कौन सा बड़ा तोप है। सब में एक चीज़ देखिएगा, के आपको कॉमन मिलेगा, के। तो पहला ग्रुप में आपको क्या मिल रहा है, KI। दूसरा ग्रुप में भी क्या मिल रहा है, KI। तीसरा ग्रुप में क्या मिल रहा है, KN। चौथा ग्रुप में क्या मिल रहा है, KI। और पांचवा ग्रुप में भी क्या मिल रहा है, KI। ABCD में सबसे पहले अगर ABCD से स्टार्ट नहीं है तो के पहले आता है। ठीक है, के के बाद पहले के हो गया, के सब में कॉमन दे रखा है, यहाँ पर 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 बराबर है। अब देखिए IJKLMN, तो पहले आई आता है। ठीक है, आई तो 4 गो में दे रखा है, तो पहला घर में आई के बाद क्या है, एन है। दूसरा घर में आई के बाद क्या है, टी है। तीसरा घर में एन के बाद क्या है, आई है। चौथा घर, इसको छोड़ते हैं अभी, एन वाला तो बाद में लास्ट में होगा, ये तो कंफर्म हो गया कि 3 नंबर लास्ट में होगा। चौथा देखते हैं, के आई के बाद एन है, और इसमें भी देखते हैं के आई के बाद एन है। ठीक है भैया, के आई के बाद एन है। फिर आगे बढ़ते हैं, यहाँ देखते हैं, यहाँ पे डी है, क्या है, डी है। पहला घर में क्या है, डी है। ठीक है, अच्छा ये टी वाला तो लास्ट हो गया, टी वाला क्या हो गया, के आई के बाद टी वाला हो गया, तो टी तो लास्ट हो जाएगा। एन एन बराबर दे रखा था, मेरा बात समझ में आ रहा है। यहाँ पर एन था, यहाँ पर एन था और यहाँ पर एन था, इन तीनों में बराबर करना था। तो एन के बाद पहले यहाँ डी दे रखा है, यहाँ पर टी दे रखा है, और यहाँ पर क्या दे रखा है, अच्छा KIN का, यहाँ पर डी दे रखा है, यहाँ पर जी दे रखा है, और यहाँ पर भी डी दे रखा है। ठीक है, तो इसमें कुछ भी नहीं लगा है, ये वाला, तो ये वाला ख़त्म हो गया। अब इसमें ABCD है ही नहीं, तो ये पहला नंबर वाला पहला हो जाएगा, ये हो गया है। उसके बाद कौन सा होगा, जी वाला होगा कि पहले डी वाला होगा। तो डी के बाद देखिए यहाँ पर एल है, क्या है, एल है, तो डी वाला पहले हो जाएगा। इसमें भी डी था, के वाला में, एक वाला में, और 5 वाला में भी क्या था, डी था। तो एक के बाद 5 होना चाहिए, तो ये वाला ऑप्शन कट गया, ये वाला कट गया। एक के बाद 5, 5 के बाद कितना होना चाहिए था, तो जी वाला हो जाना चाहिए था, 4 हो जाना चाहिए था। कितना हो जाना चाहिए, 4। ठीक है, 4 इसमें है, तो यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 4 है, ये भी क्या हो गया, गलत हो गया। तो इस आधार पर कौन सा हो जाएगा हमारा, एक बहुत ही अच्छा सा दे रखा था ये वाला। समझ में आ गया कि नहीं आ गया सबको। इस तरह से ऑप्शन भी एलिमिनेट करके हम बता दिए, बात समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल कहता है सभी बैग रबर है, सभी जो बैग है क्या है, रबर है। ये बैग है और सभी बैग क्या है, रबर है। RB कहता है कुछ रबर कुर्सियां हैं और कुछ रबर क्या है, कुर्सियां हैं। के लिख देते हैं। आगे सभी कुर्सियां मेज है और जितनी भी कुर्सियां हैं सभी कुर्सियां क्या है, मेज है, M। निष्कर्ष निकालते हैं। कहता है कुछ रबर बैग है, ये है रबर पूरा बड़का एरिया और उसमें से है बैग, बिल्कुल सही बात है। आगे बढ़ते हैं, कुछ कुर्सियाँ रबर है, ये है कुर्सी छोटा सा एरिया ये वाला, और ये है रबर एक दूसरे को टच करते हुए जा रहा है, बिल्कुल सही है। कुछ कुर्सियाँ मेज है, ये है कुर्सी का एरिया, अगर सब ही कुर्सी तो मेज है ये है, तो कुछ कुर्सी मेज नहीं होगा। अरे भैया जब सब हो ही गया तो थोड़ा वाला भी तो होएगा ही, ये भी सही है। तो कौन सा सही है, तीनों निष्कर्ष निकलते हैं, है ऑप्शन नंबर डी में है, सभी निष्कर्ष अनुसरण करते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल फिर से एक कोडिंग डिकोडिंग का अच्छा क्वेश्चन आया है। GHOST घोस्ट, घोस्ट को दे रखा है कैसे, घोस्ट को दे रखा है JCRNW। ठीक है,
देखिए रिलेशन पकड़ते थोड़ा सा कैसे होगा। अगर जी के बाद देखेंगे तो यहाँ पर बढ़ रहा है नीचे तरफ, सी से ऊपर का तरफ बढ़ रहा है, फिर ओ से नीचे बढ़ रहा है, फिर एस से कहाँ, एन से ऊपर बढ़ रहा है, फिर टी से नीचे बढ़ रहा है। ठीक, देखते जाइएगा यहाँ यहाँ कितना बढ़ा है। तो 7 3 कितना हो गया 10, और सी से 3 और 5 कितना हो गया 8, 3, फिर यहाँ कितना हो जाएगा आपका 18, 15 3 18, 3 बढ़ा, फिर 9 कितना हो गया 14 5 19 हो गया, फिर आपका 20 और 3 कितना हो गया 23, 3 5 करके चल रहा है सीरीज। समझ में आ गया, बस सवाल खत्म हो गया। बीच वाला लिखने का कोई ज़रूरत नहीं है, एक पकड़ लिए ना तो सही है। इसका देखिए कोडिंग कैसे करेंगे। इसका क्या होगा, तो पहले 3 बढ़ाते, 18 3 कितना होना चाहिए 21, तो यू होगा, और यहाँ पर घटा देंगे 5 को, तो 9 में 5 घटेगा कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, यानी डी होना चाहिए। फिर 3 बढ़ाएंगे तो कितना है एफ, एफ 6 3 9, यानी कि कितना होना चाहिए आई होना चाहिए। फिर इसमें 5 घटा देंगे तो जी होगा, फिर इसमें 3 बढ़ाएंगे तो कितना हो जाएगा 8, यानी कि एच हो जाएगा। समझ में आ गया। तो यहाँ से यहाँ बढ़ा है, फिर नीचे से ऊपर बढ़ा, या घटाना भी कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है कि घट रहा है। ठीक है, तो देख लीजिए यहाँ पे कितना बढ़ेगा 3, यहाँ पे कितना बढ़ेगा 5, यहाँ पे कितना बढ़ेगा 3, यहाँ पे कितना बढ़ेगा 5, यहाँ पे कितना बढ़ेगा 3। प्लस लिख दिए, एरो दे दिए हैं, ठीक है ना, कंफ्यूज मत होइएगा कि माइनस हो रहा है। हम प्लस यहाँ पे एरो दिखा के बता दिए कि भैया कि नीचे से ऊपर बढ़ रहा है। समझ में आ गया। UDIGH, UDIGH, ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ जाए। अगला सवाल कहता 7 मित्र है और वृत्ताकार मेज के पारित मेज के केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हैं। देखिए आपको क्वेश्चन पहले पढ़ना होता है कितना आदमी है, दूसरा बात आपको देखना होता है कि केंद्र में देख रहा है कि बाहर की ओर देख रहा है, और तीसरा बात है कि आपको डायग्राम आना चाहिए बनाना। चलिए बनाते हैं डायग्राम। सात जन है, कितना जन है 7 जन, बिठाते हैं। ठीक, देखिए 2 जन हो गया, कितना जन हो गया ये 2 जन, ये कितना जन हो गया 2 जन 4 जन, ये कितना जन हो गया 2 जन 6 जन, और ये एक कितना जन हो गया 7 जन। ठीक है, चलिए अब लिखते हैं, अब बिठाते हैं। कहता है कि केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हैं, ठीक है भैया। कहता है टी के और यू के बगल में, इसको छोड़िए। कहता है एस के दाईं ओर ठीक बगल में है, के दाईं ओर ठीक बगल में, तो के अगर यहाँ बैठेगा, पेन चेंज कर लेते हैं, अगर के यहाँ बैठेगा, ठीक है, तो एस इसके दाईं ओर बगल में हो जाएगा। चलिए ये हो गया। कहता है के बाईं ओर तीसरे स्थान पर कौन बैठा है, ये हमसे पूछा। कहता है टी जो है के और यू के बीच में बैठा है, तो के यहाँ पर है तो यू यहाँ पर होगा, तभी इसका बीच में कौन बैठ पाएगा टी। ठीक है, इधर नहीं सोच सकते थे, इधर सोचते तो बीच में ऐसा आ जाता के वाला और यू का बीच में। तो जो टी है के और यू के बीच में बैठा है। डब्ल्यू यू और एम के बीच में बैठा है, तो यू यहाँ है तो एम यहाँ होना पड़ेगा, तभी तो यहाँ कौन हो पाएगा डब्ल्यू, और बचा आदमी एक ठो, तो उसका नाम क्या हो जाएगा आपका टी के यू एम सब डब्ल्यू एस के आ गया। और कौन बचा बताइए, नामे नहीं दिया, उससे का लेना देना है, हम क्वेश्चन पढ़ लेंगे, मेरे को नहीं समझ में आ रहा है। कहता है के बाईं और तीसरा कौन होगा, बाईं और तीसरा के है यहाँ पे 1 2 3, के बायां तीसरा कौन है, के बायां तीसरा कौन है डब्लू, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। समझ में आ गया कि नहीं आ गया, हल्का सा क्वेश्चन था। आगे बढ़ते हैं। 7वां आदमी का नाम पता नहीं चला, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं, उससे हमको कोई मतलब नहीं था। PAE, इसका कोडिंग कैसे करा गया है, फिर है आपका ESH, और फिर हमारा FDN का पूछता है। तो P से कितना लिखा है, P से लिखा है H, फिर यहाँ लिखा है C, फिर यहाँ लिखा है Q, यहाँ पर कितना लिखा है K, यहाँ पर लिखा है U, यहाँ पर लिखा है F। डिस्कशन देखने से क्या होता है, डिस्कशन देखने से दिमाग खुलता है कि कहाँ कहाँ बात चल रहा है। ये इससे और ये इससे संबंध रखेगा, ये इससे संबंध रखेगा, तो यहाँ ऐसे, यहाँ ऐसे, यहाँ ऐसे बिठा के बताइए। तो बोलिएगा P के बाद यहाँ Q आया है, तो यहाँ पर F के बाद यहाँ क्या आ जाना चाहिए G, यहाँ पर H के बाद IJK, तो यहाँ पर N के बाद OPQ, यहाँ पर देखिए A के बाद BC, तो यहाँ D के बाद E है। बोलिएगा अलग अलग में काहे चेक करके बता रहे, अरे जिसमें भी चेक करिएगा बात सेम ही होना है, लिख देते हैं फिर भी समझाने के लिए।
पी से क्यू मात्र और मात्र कितना बढ़ा है 1, ई से एच कितना बढ़ा 5 और 3 8 बढ़ा है, और ए के बाद बी सी यानी 2 3, तो 1 2 3 इस तरह से पैटर्न चला है, +1 +2 और +3 चला है। समझ में आ गया? तो +1 +2 और +3 का पैटर्न था। समझ में आ गया? तो QFG ऑप्शन नंबर सी सही है। सभी को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? अच्छा क्वेश्चन है, आराम से बन रहा है। आगे बढ़ते हैं। देखिए एकदम हल्का सवाल है, और जब हम रीजनिंग कंप्लीट पढ़ाएंगे तो इसको जरूर इस क्वेश्चन को डाला करेंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन ऐसा है कि ये सभी प्रैक्टिस का थोड़ा सा दिमाग से निकल जाता है कि ज़्यादा कैलकुलेशन हम लोग सोचने लगते हैं, लेकिन रहता बहुत ही ईजी है। देखिएगा ध्यान से कितना ईजी हम बताते हैं। यहाँ पे क्या बैठेगा, ठीक है। अगर हम एक काम करते हैं, क्या करते हैं, अगर हम एक काम करते हैं, यहाँ पर लिखते हैं हम कि 2 का क्यूब और इसमें 2 कम, यहाँ लिखते हैं 3 का क्यूब, इसमें 3 कम, यहाँ लिखते हैं 4 का क्यूब, इसमें 4 कम, यहाँ लिखते हैं 5 का क्यूब, इसमें 5 कम, तो यहाँ लिखेंगे 6 का क्यूब और इसमें कितना कम 6 कम, तो 6 का क्यूब 216, 216 में 6 कम कितना हो जाएगा 210। बोलिए आया बात समझ में कि नहीं आया? ऑप्शन नंबर सी। तो आज जो लिख करके हम बता रहे हैं, लिखने से क्या होता है, चीज़ें बहुत अच्छे से याद हो जाती है। तो सबका क्यू जितना का क्यू था उतने घटा देना है बस। इस क्वेश्चन ऐसा टाइप का क्वेश्चन हम पकड़ने सिखाते। देखिए मेरा मकसद यही है कि आप कैसे पेपर को सॉल्व तो सभी कर देगा, लेकिन कम समय में कौन कर पाता है ये मायने रखता है। हम आपको सिखाते हैं। देखिए सबसे पहले मेरा नज़र पड़ा कि 144 और 12 रिलेशन जानते हैं कि भागा का होगा, तो बस आंख मूंद करके पहला अप्रोच लगा देंगे जहां माइनस से भागा का रिलेशन रखा हो। हम सबको काट देंगे, +18 गुना 6 और घटाओ कितना कर देंगे, भागा की जगह 24। ठीक है, चेक करते हैं। 12 से 24, 12 से 144, 12 में 18 अच्छा के कितना हो जाएगा 108, तो यहाँ कितना हो गया हमारा हो गया 108 और 12 120, 120 में 24 घटा दें कितना हो जाएगा 96। ऑप्शन तुरंत छाट लिए, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, एकमात्र विकल्प बच गया ऑप्शन नंबर डी। समझ में आया कैसे? तुरंत देखिएगा ना तो पता चलेगा कि आंसर कैसा है, किसको बैठाना चाहिए किसको नहीं बैठाना चाहिए, आइडिया अपने अपने मन से आते चला जाएगा। XCMQ, यहाँ है YDNR, उसके बाद क्या आएगा ये छोड़ करके बताना है। यहाँ है FAFPT और यहाँ है BGQU। देखिए X के बाद Y के बाद यहाँ Z, लिख देते हैं Z के बाद देखते हैं C के बाद D के बाद यहाँ E लिख देते हैं, Z के बाद E है, सब में दे रखा भैया जी। M के बाद N के बाद O, यहाँ O होना चाहिए। उसके बाद Q के बाद R के बाद यहाँ S होना चाहिए। ख़त्म सवाल। ZEOS ऑप्शन नंबर बी में। समझ में आ रहा है? सीरीज का क्वेश्चन था, ठीक है। आगे कहता है चील का संबंध घोड़ा से, चील का संबंध पंजा से। चील में क्या होते हैं? चील में पंजे होते हैं। चील में क्या होते हैं? पंजे, नाखून को कहते हैं। तो उसी तरह से जो घोड़ा है, घोड़ा या गाय या बैल, इन सभी में क्या होते हैं? इन सभी में क्या होते हैं? खुर होते हैं। क्या होते हैं? खुर। उनके जो पैर के जो नाखून होते हैं, जो मोटे हिस्से वो हो जाते हैं नाखून, मोटा सा जो नाखून नहीं होता पैर का नीचे वाला गाय लोग का, वही कहलाता है खुर। वही नाखून जाकर आगे क्या चीज़ में बदल जाता है? खुर में बदल जाता है, ठीक है। एक और आया है, बहुत सारा दे रखा है, मतलब समझ में आ रहा है कोडिंग डिकोडिंग से कितना क्वेश्चन दे रखा है। तो प्रिपरेशन इसी अंदाज से अपना स्टार्ट करिए। क्या करिएगा, जैसे आइडिया लग जा रहा है कि हाँ भैया कोडिंग डिकोडिंग से बहुत क्वेश्चन आ रहा है, तो कोडिंग डिकोडिंग अच्छा से प्रैक्टिस करेंगे ज़्यादा करके, यही तो तरीका है। आगे आते हैं, चलिए देखते हैं इसका माजरा। 17 दू 19, 19 दू 21, 21 दू 23, यानी कितना होना चाहिए यहाँ पर? W होना चाहिए। आगे आते हैं जे, 2 गो कम 6 हो गया, 2 कम 2 कम कर देंगे 4 हो जाएगा, यानी कि कितना हो जाएगा? D हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। आगे के, 11 में 2 कम 9, 9 में 2 कम 7, 7 में 2 कम 5, यानी कि यहाँ पर E हो जाना चाहिए। कितना हो जाना चाहिए? E। और देखते हैं हो जाएगा इतना काम? WDE हो ही जाएगा, तो क्या लिखना है यार?
ई के बाद 5 कितना था, 5 5 2 7 7 2 9 9 2 कितना होना चाहिए 11। 11 किसका होता है, 11 होता है के का। ठीक है, तो हो गया हमारा आंसर WDE के ऑप्शन नंबर सी। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? आगे बढ़ जाए। अगला सवाल, इसको तो देखते ही टिक आउट कर लेना कौन सा आंसर होगा। कहता है 2 के दर्शाने वाला कौन होगा। कुछ नहीं करना है, जो मिल जा रहा है उसको धर के कॉमन घुरा दिए, करोड़ों बार बता चुके हैं। इस ग्राम में, इस ग्रुप में और इस ग्रुप में दिखाते हैं। तीसरा वाला डायग्राम बेकार दे रखा, छोड़ दीजिए। तो धर के इसको घुमाते हैं, तो 2 के बाद यहाँ कितना आएगा 4, फिर कितना आएगा 5, तो धर के लिखते हैं 2 के बाद 4 और 5। ठीक है, अगला डायग्राम में लिखेंगे 2 के बाद 6, 6 के बाद 1, तो यहाँ लिखेंगे 2 के नीचे 2, फिर 6 के नीचे 6, फिर यहाँ कितना लिखेंगे 1 का उल्टा 5, 4 का उल्टा 6, बचा कितना 2, 2 का उल्टा कितना हो जाएगा 3। जो नहीं दिख रहा वो हो जाएगा, क्योंकि पासा 1 से 6 तक होता है। तो बचा सवाल 2, 2 का कितना आंसर हो जाएगा 3 हो जाएगा। बोलिएगा 3 तो था नहीं, कहाँ से आ गया? तो पासा में 6 ही तक होता ना। फिर एक क्वेश्चन आया, देखिए आंख मूंद करके इसका भी हम लोग कर देंगे। देखिएगा ध्यान से, एकदम लॉजिक कैसे पकड़ते। देखिए आपको दोस्त, देखिए हर बार बराबर बराबर लास्ट में दे रखा है, तो यानी यहाँ पर बराबर बैठेगा। यहाँ पर बराबर बैठाने के बाद 217 करना है। कितना करना है 217। तो दिमाग लगाइए मेरे भाई, यहाँ पे दिमाग लगाते थोड़ा सा। 10 से 18 को गुना करेंगे तो आसपास पहुँच पाते हैं। तो ये प्लस वाला पहले ही जो करना है ये गलत हो गया। ठीक है, और सोचते हैं। अच्छा कहता है, यहाँ पर थोड़ा मन में देखते, 10 अठे 180, 19 दूनी 38 में 1 घटाएंगे 7, तो 7 यूनिट डिजिट आएगा। तो पहला वाला चेक करना बनता है, और पहले वाला ही आंसर हो जाएगा। देख लीजिएगा 180 हो गया, और प्लस 19 दूना 38 में 1 घटा देंगे 37 हो जाएगा, और उसमें माइनस कर देंगे तो आंसर आ जाएगा 180 प्लस 19 दूनी 38 और 1 कितना हो जाएगा 37। 8 13 और 3 और 18 कितना हो जाएगा 21, यानी 217। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। कम से कम एग्ज़ाम में इतना तो करना करिएगा, चारों आंसर ऐसा मत करिएगा कि चारों चेक करना पड़ जाए। 2 को 3 को छांटना स्टार्ट करिएगा, ताकि आपका कीमती समय बचे। आइए अगला बनाते हैं। ये सब इतना झूठ मूठ का पढ़ने को दिया, पढ़ना उड़ना कुछ नहीं है। देखिए यहाँ पर बताते हैं, 11 है और 15, इसको जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा आपका 26। 26 में अपना मन से क्या कर दीजिए, 3 से गुना कर दीजिए, तो कितना आंसर आ जाएगा 78 आ जाएगा। इतना हल्का सवाल है ये। 12 में 18 जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा 30। जब पहला वाला कभी कभी काम ना करे ना दिमाग, तो अंतिम वाला चेक करके देखिएगा, और जब वो भी काम ना करे तो थोड़ा मोड़ा आंसर तरफ देखिएगा, तो कुछ ना कुछ हिंट्स ज़रूर आपको मिलता रहेगा, जिससे आपका सवाल बनता जाए। बात समझ में आ रहा है? कभी कभी होता है कि ऊपर वाला नहीं लगता है तो बीच वाला दिमाग लग ही जाता है। यहाँ 13 19 जोड़ करके इसको कर देंगे तो बराबर हो जाएगा। 13 19 हो जाएगा 32, 32 दिया कितना हो जाएगा 96, ऑप्शन नंबर डी। अगला एकदम हल्का क्वेश्चन, देखने में भारी लग रहा है, बड़का लग रहा है, भारी भरकम थोड़ा, खाता पीता घर का, लेकिन है हल्का। हम लिख देते हैं ताकि समझा पाएंगे। तब तक आप लोग सोचते रहिए। सिक्स 0038 हम लिख दिए हैं। अब बताते हैं 59438। देखिए यहाँ से यहाँ का डिफरेंस देखिए, यहाँ से यहाँ का डिफरेंस देखिए, यहाँ से यहाँ का डिफरेंस दिखाते हैं। यहाँ से यहाँ कितना डिफरेंस है बता पाइएगा? तो 594 से 600, 600 का डिफरेंस है। कितना? 600 का। यहाँ पे यहाँ बता पाइएगा? 606 का डिफरेंस है। तो 6 आया, 606 का कितना हो जाएगा 612। इसमें 612 तो 44 56 6 6 6 6 12 60 और 1 61। तो यहाँ पर 61 हो जाना है। कितना हो जाना है 61। तो यहाँ आपका आंसर हो जाएगा 61652। जोड़ के देख लीजिए, 4 2 6, 4 और 1 5, और आपका हो गया 606 और 616 612, सॉरी भाई साहब, 612 56, 612 56। समझ में आ गया कि नहीं? अभी मिस्टेक हो जाता, हमसे भी गलती से मिस्टेक। ऑप्शन नंबर डी सही है। ठीक है, समझ में आ गया कि नहीं आ गया? हल्का क्वेश्चन था। आगे कौन सा इसमें सन नहीं था? थोड़ा सा आप सोचिए, 10 सेकंड का आपको समय देते, थोड़ा सा सोच लीजिए। देखिए आराम से, ये देखिए, ये कभी ये मिलेगा? अरे भैया ये कभी नहीं मिलेगा। ये नहीं है तो मिलेगा कहाँ से? ख़त्म।
अच्छा, ये छोटा सा एरिया दिख रहा है कभी भी त्रिभुज वाला, ख़त्म। अरे ये सर्कल दिख रहा है, नहीं, आँख मूंद के मार दीजिए ये वाला। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? डी हो जाएगा। बोलिएगा कहाँ से, थोड़ा सा तो समझाइए, दिखाइए कहाँ पे। तो दिखाने के लिए तो तैयार है, देखिए, ये देखिए, ये देखिए, और कहाँ गया भाई जी, और दिखाओ, मुझे दिखाओ, ये और ये। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? ऑप्शन नंबर डी। लास्ट क्वेश्चन कहता है 6 व्यक्ति बैठे हैं, ठीक है भैया बैठाइए, फिर से बनाते एक वृत्त, और एक आ गया भैया, इस तरह का बात मानिए, यकीन मानिए, आदत डाल लीजिए, नहीं तो बहुत बुरा फंसिएगा एग्ज़ाम में, क्योंकि भर भर के क्वेश्चन पूछा जाएगा सीटिंग अरेंजमेंट वगैरह से। और सिर्फ इतना ही नहीं, हम पंक्ति वाला भी कराते हैं, रेलवे वाला जो क्लास कराते हैं उसमें सारा करा रखे हैं भाई साहब। तो कितना जन को बिठाना है? 6 ही जन इस बार। चलिए ठीक है, 6 जन बिठाते हैं। हमसे कहता है कि केंद्र से विपरीत, ध्यान रखिएगा, नोट कर लीजिएगा बात, केंद्र से बाहर देख रहे हैं, ठीक है। तो अभी हम यहाँ बैठाएंगे, जब केंद्र का और मुंह देखेगा तो हम यहाँ बैठाते हैं, और जब केंद्र से बाहर देखेगा तो यहाँ। क्यों? क्योंकि यहाँ बैठाने से मेरा बायां इधर मिल जाएगा, दायां आराम से इधर मिल जाएगा। कहता है किसका यूज ज़्यादा, देख लेते हैं। कहता है यू वाई के दाएं से तीसरे स्थान पर, तो वाई यहाँ पर बैठा है, तो वाई के दायां 1 2 3 यू यहाँ बैठा है। कहता है डब्लू यू के बाईं ओर बैठा है, ये जो यू है, यू का बायां अब किधर कहलाएगा? इधर कहलाएगा। तो डब्लू यू के बाईं और ठीक बगल में बैठा है, यहाँ कौन बैठा है? डब्लू। बात समझ में आ रहा है? कहता है डब्लू भी के बाईं और तीसरे स्थान पर बैठा है, जो डब्लू है भी के बाईं ओर बैठा है, भी के बाईं ओर। तो अगर भी यहाँ बैठता है, ठीक है, तो इसका बायां किधर हो जाएगा? 1 2 3, तो यहाँ बैठेगा, भी बैठेगा, तभी इसका बायां इधर होगा। 1 2 3, 2 आदमी बचा है। कहता है जेड यू के बगल में नहीं बैठा है, तो जेड यहाँ नहीं बैठेगा, तो जेड कहाँ बैठ जाएगा? यहाँ बैठ जाएगा। और रहा सवाल एक आदमी और का, तो एक आदमी क्या बच गया मेरा भाई साहब? यू भी डब्लू एक्स, एक्स बच गया, तो यहाँ पर हो जाएगा एक्स। सवाल ख़त्म। क्या कहता है? डब्लू और वाई के बीच में कौन बैठा है? तो ये रहा डब्लू, सॉरी ये रहा वाई, ये रहा डब्लू, इसके बीच में कौन बैठा है? इनके बीच में कौन बैठा है? तो जेड बैठा है। ऑप्शन नंबर बी। इज़ इट क्लियर? यस और नो? तो बस आज के लिए इतना ही। आज भी 20 क्वेश्चन हमको कंप्लीट हो गया, आराम से करा दिए, सारा सॉल्यूशन करा रहे हैं। देखते चलिए, जो जो नहीं बनता आप लोग देखते चलिए, जो जो बनता है आराम से पार करके देखते रहिए, ठीक है। चलिए मिलते हैं अब अगले सेशन। वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक वाइक कर दीजिए, दोस्तों में भी शेयर कर दीजिए। इंपॉर्टेंट सेशन है यार, प्रीवियस ईयर करा रहे, इतना कम समय में कराते यार, 1 घंटा का तो नहीं कराते, कम से कम 30 मिनट 25 मिनट का क्लास होता है, उसमें ही ख़त्म करा देते हैं अच्छा कंसेप्ट के साथ। तो बस यही कहेंगे, चैनल को सपोर्ट करिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। नीचे टेलीग्राम का लिंक है, आप उस पर जुड़ जाइए, आपको इसका PDF मिल जाएगा। चलिए मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।